जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने टाइटल और हेडिंग है जो बिल्कुल सही देखी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी 490 के केस के अंदर पत्नी का साथ देने से पूरी तरह से मना कर दिया है। अब पत्नी को है जो अकेले ही आईपीसी 490 का केस लड़ना पड़ेगा। जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा फैसला दिया है तो इसका मतलब यह है कि अब पत्नी की ऐसे केसों के अंदर हार होने वाली है। यानी कि पत्नी पहले क्या करती थी कि आईपीसी 490 का मिसयूज करती थी, ऐसे केसों का है जो दुरुपयोग करती थी और यहाँ पे है जो पति पक्ष के ऊपर एक दबाव बनाती थी, एक प्रेशर बनाती थी। बहुत ही ऐतिहासिक एक नया फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि अब पत्नी को अकेले ही ऐसा केस लड़ना पड़ेगा। ऐसे मामले में है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी साथ नहीं देगी। तो क्या बातें हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है इस मामले को लेके, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, जैसा कि आप सभी को पता है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज मैं क्लियर करने वाला हूं कि जैसे देश की सबसे बड़ी अदालत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक भी ऐसे कई सारे मामले गए हैं जो झूठे पाए गए हैं। और यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक क्लियर किया था कि पत्नी के द्वारा अब आईपीसी 490 का जो इस्तेमाल है वो एक हथियार की तरह किया जा रहा है, न कि एक ढाल की तरह। यानी कि ढाल की तरह है जो पत्नी के लिए आईपीसी 490 सेक्शन बना है, पर पत्नी के द्वारा है जो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है। तो ऐसा एक लेटेस्ट मामला आया है, इसके अंदर है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। देखो यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि जहां से पत्नी केस स्टार्ट करती है, जैसे अगर निचली अदालत से करती है या फिर पुलिस स्टेशन से करती है, तो वहीं से है जो पत्नी का साथ यहाँ पे देने वाले कई लोग हो जाते हैं। यानी कि हर जगह है जो पत्नी का सपोर्ट मिलता है, झूठे केसों के अंदर भी मिलता है और यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक भी पत्नी का साथ मिलता है। जैसे अगर पति पक्ष हाई कोर्ट में भी जाते हैं, इसकी क्वेश्चनिंग के लिए जाते हैं, जैसे अगर पति पक्ष के ऊपर अगर झूठा आईपीसी 490 का केस हो जाता है और पति पक्ष के द्वारा अगर इसकी क्वेश्चनिंग के लिए हाई कोर्ट जाया जाता है, तो हाई कोर्ट के द्वारा भी उस मामले को टाल दिया जाता है। ऐसे बोला जाता है कि आपको ट्रायल फेस करना चाहिए, ट्रायल के अंदर एविडेंस देखे जाएंगे, वहां पे इसका निष्कर्ष निकलेगा, तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हम आपकी क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। तो वहां से भी है जो क्वेश्चनिंग डिसमिस हो जाती है, यानी कि क्वेश्चनिंग हाई कोर्ट से भी नहीं हो पाती है। यानी कि हाई कोर्ट तक है जो पति को कोई भी फायदा नहीं मिलता है बहुत से मामलों के अंदर, चाहे वो झूठे मामले क्यों ना हो। तो ऐसे ही पति पक्ष को है जो बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है झूठे मामलों के अंदर भी। है जो कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बिना वजह उस केस के अंदर नाम होता है, जिनका उस केस से कोई मतलब ही नहीं होता है, काफी दूर दूर के होते हैं, कभी वो उस परिवार से मिले ही नहीं है, कभी वहां पे रहे ही नहीं है, फिर भी है जो उनका नाम उस केस के अंदर होता है। तो उन लोगों को है जो काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि उनका समय और पैसा है जो बिना वजह बर्बाद होता है। तो यहाँ पे सभी लोगों को, पति पक्ष के ऐसे जो भी लोग हैं, सभी को इस जजमेंट के जरिए से फायदा मिलने वाला है, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के जरिए से फायदा मिलने वाला है। तो ऐसा एक मामला होता है जिसकी क्वेश्चनिंग डाली जाती है हाई कोर्ट के पास में, हाई कोर्ट के द्वारा है जो उस मामले को क्वेश नहीं किया जाता है, तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में, यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत के पास में। अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि यहाँ पे जब हाई कोर्ट के पास में मामला आया था तो हाई कोर्ट के द्वारा मामले को देखा जाना चाहिए था। मामला अगर क्वेश करने लायक है, जैसे अगर उस केस के अंदर अगर कई लोगों के नाम बिना वजह ऐड करवाए गए हैं जिनका उस केस से कोई मतलब है ही नहीं, तो उनके ऊपर से है जो मामला हाई कोर्ट के द्वारा ही क्वेश कर देना चाहिए। यहाँ तक है जो नौबत आनी ही नहीं चाहिए, और ऐसा यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऐसे अगर कोई भी झूठे मामले आते हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में जैसे आ रहे हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है जो ऐसे झूठे मामले के अंदर पत्नी पक्ष का बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली है, पति पक्ष का ही साथ देने वाली है। जो सच्चे मामले हैं उनकी बात अलग है, उनमें है जो जरूर पत्नी पक्ष को साथ मिलेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, पर ऐसे झूठे मामलों के अंदर है जो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें। और इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करके इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।